बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लज़्ज़त भरे पकवान में खुशामदीद। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी रेसिपी है दूध की बलाई से देसी घी बनाना। देसी घी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसको आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही आसान से तरीके से। यहाँ पे मैंने जो है वो दूध की बलाई जो कि फ्रीज़र में थी उसको मैंने पहले से निकाल के रख दिया था। जब वो नरम हो गई तो उसको मैंने एक देचकी में डाला। उसके बाद यहाँ पे हमने हैंड ब्लेंडर के साथ इसको अच्छे से ब्लेंड किया। यहाँ पे देखें मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर के साथ आप इसको अच्छे से मिक्स करें। यहाँ पे देखें ये सारा मिक्सचर जो है वो अच्छे से मिक्स होता जा रहा है। इसको आपने मिक्स करते जाना है जब तक कि ये इस तरह की शेप में ना आ जाए, अलग अलग से दाना आपको नज़र ना आने लग जाए, तब तक आपने इसको करते रहना है। आप इसको मदानी की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। आप इसको ब्लेंडर वाले जग में डालकर भी कर सकते हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छे तरीके से बन जाता है हमारा मक्खन या देसी घी। यहाँ पे देखें ये अच्छे से हो गया था मिक्स, तो हमने इसके अंदर डाला है 1 गिलास नॉर्मल पानी। क्योंकि मौसम कुछ बेहतर है तो हम इसमें गर्म पानी नहीं डालेंगे, हम इसमें नॉर्मल पानी डालेंगे। अब इसको हम मिक्स करेंगे। अब पानी डालने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आने लगेगा कि पानी नीचे की तरफ हो जाएगा और जो है हमारा मिक्सचर वो ऊपर आता जाएगा। जो हमारा मक्खन है वो ऊपर हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से इसको अच्छे से हम मिक्स करते रहेंगे। यहाँ पे हमने और पानी डाला है क्योंकि हमें पानी की और ज़रूरत थी। जैसे ही हमने पानी इसमें डाला तो मक्खन जो है वो ऊपर आ गया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखें। इसके बाद हमने यहाँ पे डाला है ठंडा पानी, या आप इसमें बर्फ़ डाल सकते हैं, या तो आप उसको उसके अंदर पड़ा रहने दें, या आपने इसको इसके साथ मिक्स करना है। इसके साथ ये होगा कि जो हमारा मक्खन है वो अलग हो जाएगा और जो लस्सी है वो हमारी अलग से हो जाएगी। ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह मक्खन हमारा रेडी था, तो हमने इसको अब हाथ की मदद से इस तरह घुमा घुमा के अलग कर लिया है। ये देखिए माशाल्लाह से इसको जो बाकी रह गया है वो भी हम इस तरह से कर लेंगे ताकि इसके अंदर से पानी अच्छे तरीके से निकल जाए। ये हमारा मक्खन रेडी हो गया है। आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। अगर आपने इस मक्खन से देसी घी बनाना है तो आप इसको गरम कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमारा मक्खन रेडी हो गया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।